घर के छोटे से आंगन में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे खेत के किनारे पर चमक रही थी। ये सुबह कुछ अलग सी लग रही थी, कुछ ऐसी जो सिर्फ इस घर के अंदर ही महसूस की जा सकती थी। 3 बहुएं सीता, गीता और नीता एक साथ चाय पी रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज कुछ अलग करते हैं, सिर्फ साधारण खाना नहीं, एक छोटी सी दावत रखेंगे पूरे परिवार के लिए। गीता ने अपनी रोटी की गोटियां धीरे धीरे बेलते हुए कहा, सीता, तुम्हारा साग और मेरी रोटी, सोचो कितना स्वाद आएगा। नीता ने शर्माते हुए मुस्कुराया, ठीक है, पर इस बार मैं सिर्फ मसाले नहीं, छोटे छोटे सरप्राइज भी डालूंगी, जैसे धनिया का तड़का, थोड़ी सी लहसुन की खुशबू जो सबको हैरान कर दे। सीता ने सबसे पहले सरसों के पत्ते धोए और उनमें से जो पुराने थे उन्हें अलग कर दिया। फिर पत्ता पत्ता काटकर एक प्याली में रख दिए। कभी कभी अपनी हल्की मुस्कान के साथ सोचती, ये साग आज तो सच में लाजवाब बनेगा। गीता ने मिट्टी के छोटे छोटे गोटियां बनाई और हाथ में थोड़ा पानी लगाकर गूंथकर रोटी बेलना शुरू किया। पहली रोटी को बेलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और हल्की सी टेंशन दोनों दिख रही थी, जैसे रोटी परफेक्ट न बनी तो साग का मजा अधूरा रह जाएगा। नीता ने मसाले तैयार कर लिए, थोड़ी हींग, थोड़ी मिर्च और सबसे आखिर में थोड़ा सा घी का तड़का। लेकिन इसमें एक छोटी सी चाल थी, हर बाइट में एक छोटा सा सरप्राइज, धनिया, लहसुन और एक अजीब सा फ्लेवर जो चुपके से सबको हैरान कर दे। और घर में खुशबू इस कदर फैल रही थी कि पड़ोसी भी शायद सुनते ही आ जाए। साग धीरे धीरे पक रहा था और गीता की रोटी भी हल्की सुनहरी हो गई थी। एक पल ऐसा भी आया जब तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखी और उनके बीच एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे ये खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उनके प्यार और मेहनत का प्रतिबिंब था। और फिर वो पल आया जब साग और रोटी दोनों एक साथ प्लेट में सजाए गए। टेबल पर रखते ही पूरे परिवार का चेहरा खुशी से खिल उठा। सीता के पिता ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया। गीता के बच्चे उत्साहित होकर बोले, मां, आपकी रोटी तो स्वर्ग से भी अच्छी है। और नीता मुस्कुराते हुए बोली, और ये छोटी छोटी मसालों वाली सरप्राइज का जादू है। उस दिन से तीनों बहुएं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए मिलकर खाना बनाने लगी। उन्होंने सीखा कि असली परिवार का स्वाद वही है जहां 3 बहुएं मिलकर खाना बनाएं और प्यार का तड़का लगाएं। क्योंकि जब प्यार और मेहनत साथ हो तो खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। और शायद, बस शायद, इसी वजह से वो छोटी सी गली, वो छोटा सा गांव और वो घर हर किसी के लिए जादुई लगने लगे। एक ऐसा जादू जो चुपके से सबको महसूस होता है।